नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। 5 मई तक यानी अगले 18 दिन तक देश में वक्फ बोर्ड यूं ही चलेगा। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को बदलने के लिए कानून लाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह मामला अटक गया। सरकार चाहकर भी वक्फ की किसी प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं कर सकती, यानी कि खारिज नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड में इस वक्त जो मौलाना बैठे हैं, सरकार चाहकर भी उन्हें हटा नहीं सकती और किसी नए को ला भी नहीं सकती है। मुसलमान वक्फ कानून बनने के बाद इतने गर्म हो गए कि वक्फ का एक्ट ही ठंडे बस्ते में चला गया। क्या मौलानाओं ने नेताओं के साथ मिलकर एक ऐसी सांठगांठ कर ली है जिससे सरकार दबाव में आ गई है? वक्फ का कानून रोकने के लिए वकीलों की पूरी फौज आई थी। कैमरे पर देख लीजिए, 7 दिन की मोहलत मिल गई तो ऐसा लगा जैसे मानो इनकी मन्नत पूरी हो गई हो। मोदी विरोधी इकोसिस्टम को ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें 7 दिन के लिए नई ऑक्सीजन मिल गई है। ओवैसी, अमानतुल्ला खान, जियाउर रहमान बर्ग, इमरान प्रताप गढ़ी, अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सबके चेहरे खिल गए। एक साथ कितने वकील आ गए, गिनती कर लीजिए। कम से कम 100 वकील तो साफ साफ इस फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पूरी फौज लेकर पहुंचे और जब बाहर निकले तो सीन कुछ ऐसा था। टॉप एंगल से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में कैमरे ही कैमरे, वकील ही वकील और बीच में बैरिस्टर ओवैसी। लेफ्ट से भी यही सीन, राइट से भी यही सीन, फ्रंट से भी यही सीन, बैक से भी यही सीन और सिर्फ भाईजान का फ्रेम था, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद कैमरे के सामने आए तो वो भी 50 वकीलों को लेकर आए। अखिलेश की पार्टी के सांसद कैमरे पर आए तो उन्होंने भी पूरे लाव लश्कर के साथ अपने वकीलों वाली पूरी टीम के साथ मजमा लगाया। कांग्रेस के सांसद ने तो सीधे सोशल मीडिया पर अपने वकीलों की टीम की फोटो चिपकाई। पहले एक तस्वीर डाली, फिर दूसरी तस्वीर डाली, फिर तीसरी तस्वीर डाली और कैप्शन क्या दिया? कैप्शन दिया सत्यमेव जयते। इसके बाद प्रॉपर फील्डिंग सेट की गई। हर कोई एक एक करके कैमरे पर आया और सबने यही बताया कि वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की फर्स्ट इनिंग में उन्होंने लीड ले ली है, मोदी को झटका दे दिया है। सबने अपना अपना वॉल्यूम अप कर दिया। हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा, किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। बिल्कुल पूरी तरह से राहत है और ये हिस्टोरिकल फैसला है। जैसी उम्मीद इस पूरे मुल्क की आवाम को थी, वैसा ही ये फैसला है। ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। जो आदेश किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी कोशिश ही है कि अभी आगे जो हमारी मांगे हैं उस पर भी सुनवाई की जाए। वहाँ से इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और हम ऐसी उम्मीद तवक्को करते हैं कि आगे को भी हमें पूरा इंसाफ मुकम्मल मिलेगा। हम समझते हैं कि बड़ी हद तक हमारी बात मानी गई है, लेकिन अभी हमने तो पूरे ही एक्ट को खत्म करने की बात कही है। तो क्या जो इकोसिस्टम वक्फ एक्ट के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ इतना हल्ला मचा रहा है, वो जीत गया? क्या 7 दिनों के अंदर वक्फ कानून का वक्त पलट गया? और क्या मुस्लिम इकोसिस्टम 7 दिन वाला ये गेम जीत पाया? ठीक है, कल की गुफ्तगू और फिर आज जो उन्होंने किया है, हम मुतमईन हैं, हम ये समझते हैं कि मुसलमान को उसका हक मिलेगा। जो गुफ्तगू हुई है आज, जो उन्होंने वक्त लिया है, हम ये समझते हैं कि वक्फ सुप्रीम कोर्ट के तेवर को देख करके उन्होंने भागने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त आने के ऊपर फैसला होगा और वो फैसला वक्फ के सिलसिले में हक बजानी होगा।
मोदी विरोधी इकोसिस्टम और मुस्लिम इकोसिस्टम इस वक्त नैरेटिव तो यही बना रहा है, मोदी हार गया, मोदी डर गया, यही फैला रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की मोहलत क्या दी। आनंद फानन में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। सिंघवी को सामने बिठाया, बगल में इमरान प्रतापगढ़ी को बिठाया, मोदी सरकार पर डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिया। मामला नहीं था, ये संविधान की जीत है। कांग्रेस की देखा देखी अखिलेश ने भी बैटिंग शुरू कर दी, मोदी सरकार पर हार्ड हिटिंग टिप्पणी करनी शुरू कर दी। शाम होते होते इसमें तेजस्वी यादव की भी एंट्री हो गई और मोदी के खिलाफ एक नई स्क्रिप्ट कैमरे पर पढ़ दी गई। जिसे सरकार सुधार बता रही है वह दरअसल अधिकारों पर प्रहार है। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी की रूप से किसी रूप में चुप नहीं रहेगी और इसको हर प्रकार से कानूनी, राजनीतिक, पार्लियामेंट, संसद के अंदर, संसद के बाहर इसका विरोध करेगी। लोकतंत्र में उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि आज हमें उम्मीद है सबसे ज्यादा माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, जहां देश के महत्वपूर्ण लोग, जहां देश के सबसे महत्वपूर्ण संगठन मुस्लिम समाज के और कई पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर गई हैं, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह का ऑब्जर्वेशन और जिस तरह के कोर्ट में बातचीत हो रही है और जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, हमें उम्मीद है कि मुस्लिम और खासकर माइनॉरिटीज के लिए जो हमारे संविधान में व्यवस्था है कि उनका अधिकार है, अपनी स्वतंत्रता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट जरूर विचार करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मनमानी करती है, भारतीय जनता पार्टी मन विधान से देश को चलाना चाहती है, संविधान से नहीं चलाना चाहती, मन विधान से चलाना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि पूरी ताकत से मुस्लिम इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गया है। एक पूरी टीम खड़ी हो गई है जो वक्फ एक्ट के बहाने मोदी और मोदी सरकार के पीछे पड़ गई है। इस टीम में कांग्रेस पार्टी है, सपा है, टीएमसी है, डीएमके है, जेएमएम है, आम आदमी पार्टी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत है, यानी कट्टर इकोसिस्टम और मोदी विरोधी पॉलिटिकल इकोसिस्टम इस वक्त एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं। ओवैसी, अखिलेश, केजरीवाल की पार्टी के नेता सब मुस्लिम बोर्ड के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। संसद में तो सिर्फ विपक्ष के सांसद थे, मगर मोदी विरोधी नई टीम में उनके सियासी दुश्मन भी हैं, मौलाना भी हैं, मुफ्ती भी हैं। इस टीम में एक मेन कोच है, दूसरा सपोर्टिंग कोच है, तीसरा सपोर्टिंग स्टाफ है। मोदी के खिलाफ धर्म और पॉलिटिक्स वाले एक साथ आ गए हैं। मोदी विरोधी पॉलिटिकल क्लास फील्डिंग सेट करता है। इस क्लास के नेता कट्टर इकोसिस्टम के फेवर में बैटिंग करते हैं, उसे अदालतों में कवर फायर देते हैं और बाकी का काम कट्टर इकोसिस्टम से जुड़े मौलाना और मुफ्ती करते हैं।